प्यार, आपकी मोहब्बत को सीने से लगाता हूँ और सीधे सीधे अपनी औकात में आता हूँ। अभी औकात ये है कि जिस तरह के आप जानते हैं, मैं क्या समझता हूँ, वो जो 4 लाइनें हैं वो इन्हीं की दी हुई है कि जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन में ही हल मिलता है, और कुआं जितना ही गहरा हो उतना ही मीठा फल जल मिलता है। में ज्ञान लेकर चलो तो और भी अच्छा फल मिलता है। ये लाइनें देवीदास जी के तरफ से आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए है, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। जो किसी भी क्षेत्र में है, जहां भी है, उसके लिए हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है, एक गाइड की जरूरत पड़ती है, एक सही मार्ग बताने वाले की जरूरत पड़ती है, जो हमारी जिंदगी को, हमारे मकसद को, हम जो करने वाले हैं उसको लेकर के हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। मैनेजमेंट बिजनेस इंस्टीट्यूट जो भी है हमारा, ये इन्होंने जो शुरुआत की है उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम बिना गुरुओं के, बिना गाइड के आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हम टैलेंटेड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं, हम बहुत होशियार भी होते हैं, लेकिन वो शक्ति, वो जो हमारा टैलेंट है, जो हमारा हुनर है, वो कहीं कहीं खो जाता है, जो हम समझ नहीं पाते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और हम ऐसा लगता है कि हम शायद ज़िंदगी हार जाएंगे, तब हमें एक सहारे की ज़रूरत होती है। तो खासकर मैं उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी करना चाहूँ कि मैं खुद भी एक एक्टर हूँ, और मैं यहाँ पर जब आया तो मैं भी बहुत परेशान था, मेरी समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँ। तो वहाँ भी मुझे एक गुरु की ज़रूरत पड़ी है। यकीन मानिए मैं सही कह रहा हूँ, आज वो मेरा गुरु सुरेश जटकर जो थे वो यहाँ पर नहीं है। वो बहुत बड़े रचनाकार थे, थिएटर वाले थे, और हमेशा मुझे गाइड करते रहते थे। और जब मैं बॉम्बे आया तो उन्होंने मुझे गाइड किया, हर तरह से गाइड किया, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तो अभी थिएटर ज्वाइन कर लो, फिर उनसे मिलो, इनसे मिलो, ये करो। तो ये सारी चीज़ों ने मुझे बहुत बूस्टअप किया। और यकीन मानिए कम से कम 10 साल के बाद, 10 साल के कड़े संघर्ष के बाद मैं संघर्ष करता रहा। कभी कभी हम लोग मायूस हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि यार शायद कुछ नहीं होगा, शायद ये काम मैंने गलत ले लिया है, पंगा ले लिया है, अरे मुझे नहीं करना चाहिए। गलत है। आपका कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत मजबूत होना चाहिए, आपका पेशेंस जो है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप में हुनर है, आप में टैलेंट है, तो डेफिनेटली वन डे यू विल गेट योर गोल। तो बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक छोटा सा आपको किस्सा बताता हूँ। अब मैं जैसे कि एक्टर हूँ, अब मुझे कोई कहे गाना गा या कुछ और कर, या क्रिकेट में जाकर के IPL में थोड़ा सा छक्का चौके मारना, तो पॉसिबल नहीं है ना, मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि मैं एक्टर हूँ। मैं कैमरे के सामने आप मुझे डायलॉग देंगे, मैं अपनी एक्टिंग करके निकल जाऊँ। ऐसे ही यहाँ से पूना, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर की दूरी पे होगा। वहाँ एक प्रोग्राम था इंडिया का, नेशनल डिफेंस एकेडमी। वहाँ मेरे को एक ऑर्गेनाइजर लेके गए। वो म्यूजिकल प्रोग्राम था, सब स्टूडेंट के साथ, जवानों के साथ, और म्यूजिकल प्रोग्राम था। वहाँ मुझे लेके गए और कहा कि सर चलिए सर, वो एज ए चीफ गेस्ट आपको जाना। मैंने कहा मुझे करना क्या होगा? बोले कुछ नहीं, आप जाइए अपना डायलॉग थोड़ा बोलिए, 4-5 डायलॉग बोल दीजिए फिल्मों के, और बस खत्म, बस हाय हेलो कर दीजिए, फोटो वोटो खिंचवाई हो जाए, चलो चलते हैं। लेकिन जब मैं थिएटर में पहुंचा, जब स्टेज पे आया, तो उधर से आवाज़ आई। जब मैंने कहा गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू, दिस दैट, बोला ठीक है सब ठीक हैं, गाना गाइए। अब मैं समझ नहीं आया, मैं गाना गाइए मतलब, तो कहना गाना गाइए, ये म्यूजिकल नाइट है, सब गाना गा रहे हैं। हाँ, मैंने कहा सॉरी मैं एक्चुअली एक्टर हूँ, और नहीं साहब वो एक्टर है, डायरेक्टर है, वो हमको नहीं मालूम। यहाँ पे जो भी आता है स्टेज में वो गाना गाता है। आज हमारी म्यूजिकल नाइट है। अब मरता न करता क्या करता मेरी समझ में नहीं आता। फिर मैंने देखा एक आदमी यहीं पे ऐसा मूंछों वाला खड़ा हुआ, डंडा हाथ में लिए हुए, वो मुझे घूर रहा है, गाँव बोल रहा है। तो मैंने कहा यार ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा मैं तो वैसे ही गाना गाता नहीं हूँ, लेकिन और आप इस तरह से मुझे घूर रहे हैं तो और भी मेरे को डर लगा। बोले नहीं तुम गाओ, मैं तो उसको देख रहा हूँ जो तुम्हें यहाँ लेकर के आया। आप उस दिन की बात में ये आपको किस्सा हकीकत है, जो मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उस दिन इतना मायूस हुआ। मैंने कहा यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। मतलब अगर आप स्टेज पे जाते हैं, एक्टर हो कोई भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
फिर उस दिन मैंने एक गाना जो है, मैंने कहा एक गाना तो कम से कम मैं सीख ही जाता हूँ, ताकि वो गाना मैं अगर कोई ऐसा बोले तो मैं गाऊँ। तो उन दिनों की बात है जब मैं पिक्चर देखा करता था। आज हमारे कुछ दिन पहले मनोज कुमार का देहांत हुआ, आपको सबको मालूम होगा। मनोज कुमार एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उन्हें लोग भारत कुमार के नाम से जानते थे। उन्होंने देशभक्ति के, राष्ट्र के हित में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, चाहे वो पूरा पश्चिम हो या फिर वो उपकार हो, ये फिल्में थी उनकी। तो उसी में एक मन्ना डे का साहब का एक गाना हुआ करता था, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। वो गाना मैंने फिर तो वो उस दिन तो मैं चुप रहा, मैंने कहा, मैंने कोशिश भी नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज मेरे को एक सबक मिला है तो मैं ज़रूर इस पर मैं ध्यान दूंगा। तो मैं ये कहने का मतलब ये कि उसके बाद फिर मैंने वो गाना अंदर जाके बाथरूम में यहाँ वहाँ गुनगुनाता रहा और एक दिन वो वहीं जाकर के स्टेज पे मैंने वो गाना गाया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं कहीं आपको ऐसा लगता है कि अरे यार इतने साल हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 10-11 साल के बाद मुझे छोटे छोटे रोल मिलने शुरू हुए थे और आज मैं आपके सामने यहाँ पर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जो नाउम्मीदी है वो छोड़ दीजिए। मायूसी ज़िंदगी में कभी होनी नहीं चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और अगर आप में हुनर है, कोई भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड, किसी हर क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप में एक कॉन्फिडेंस है, एक आत्मविश्वास है कि भैया ये काम तो मैं कर सकता हूँ और मैं यही करता रहूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, बट यू विल गेट योर गोल। थैंक यू वेरी मच। आइए, चला चला, वेट वेट वेट, रुकिए, जस्ट क्लोज योर फेस। लोनावला आए हैं सर, तो कुछ चिक्की भी देते हैं, लोनावला चिक्की तो बनता है। यस सर, रुकिए। बहुत ही सुनहरा रहा, बहुत अच्छा लगा और यहाँ आकर ये सफ़र जो है और भी अच्छा और भी हसीन हो गया। ये यहाँ पर जो रखा है, वेन्यू जो रखा है, बड़ा ही खूबसूरत है और मुझे बहुत खुशी है यहाँ पर आकर के। मैं देवीदास जी का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे दोस्त पुनीत खरे जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है इनके थ्रू, इनके लिए मेरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
और जिस तरह से मैंने देवीदास जी से बात किया है और जो विज़न है इनका, है ना, बिजनेस को लेकर के और आप सब लोगों के लिए लेकर के बहुत ही बड़ा विज़न है। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से लेकर के आपके अपना खुद का मालिक, अपनी खुद की फैक्ट्री, और अगर हम इस तरह से आगे चलें तो हम तो तरक्की करेंगे, हमारा देश भी और आगे बढ़ेगा। तो ये विज़न, और ये जब मैंने इनसे बात की थी क्या भैया किस वजह से लाया जा रहा है, मुझे क्या है, सब्जेक्ट क्या है और क्या है, तभी उन्होंने मुझे पुनीत ने कहा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि चलो इस तरह के इवेंट हम लोग और दूसरे बहुत सारे इवेंट करते रहते हैं। एज एन एक्टर हम लोग यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। मेरा ख्याल है कि हर एक के लिए होता है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके गुरु जो हैं वो माता पिता होते हैं, फिर वो स्कूल जाता है, वहाँ उसको गुरु मिलता है, फिर वहाँ से निकलता है, फिर उसको, तो ज़िंदगी के हर क्षेत्र में, हर जगह हमें कहीं ना कहीं गुरुओं की ज़रूरत पड़ती है, सही गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह हमारे देवीदास ग्रुप ऑफ कंपनी जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन्होंने जो खोला हुआ है, एक बहुत बड़ा विज़न लेकर के इन्होंने शुरुआत की है, और ये बहुत ही अच्छा है। मैंने तो, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैंने समझ पाया हूँ तो उससे मैं आपको, इसके लिए मैं इनको शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ, और आप लोगों को भी यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देवीदास ग्रुप कंपनी की ओर से मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। पहले तो सबसे पहले मैं सर का यहाँ पे स्वागत करता हूँ कि ये हमारे लिए यहाँ पे आए। हम सब की तरफ से और हमारा देवीदास ग्रुप ऑफ कंपनी की पूरा फैमिली की तरफ से इनका मैं यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ कि हमें कुछ मतलब होते ना, देखो कोई भी बिजनेसमैन होता है, उसको वो बहुत तकलीफ़ में काम करता है, बहुत सारा सेक्रीफाइस करता है, बहुत सारा तकलीफ़ उठा के कुछ काम करता है अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, लेकिन उनको कुछ ऐसे अप्रिशिएट कोई नहीं करता है। आपण मराठीमध्ये म्हणतो की शाबासकीची एक थाप, तर ऐसा कोई करता नहीं है। तो सर हमारा मान रख कर यहाँ पर आए और हम सभी लोगों को एक मोटिवेशन देने के लिए आए, मोटिवेट कर रहे हैं। और मोटिवेशन जो मिलेगा, मैं समझता हूँ कि सारे लोग एक नई उम्मीद के साथ वो एक नया मोटिवेशन लेके आगे बढ़ सकेंगे और अपने बिज़नेस में तरक्की कर पाएंगे। तो फिर से एक बार सर का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे, और थैंक्स कहना चाहूँगा सर को हमारी कंपनी की ओर से। कौन-कौन फील्ड के लोग आ सकते हैं यहाँ पे जो है वो कोई भी फील्ड से आ सकते हैं, मतलब जो बिज़नेस करते हैं वो तो आ ही सकते हैं, और जो बिज़नेस नहीं कर रहे लेकिन उनको बिज़नेस करना है वो लोग आ सकते हैं। या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो बिज़नेस नहीं करते हैं या फिर बिज़नेस करना भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लाइफ से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, गोल क्लैरिटी नहीं है, क्या करना है लाइफ में आगे क्या करना है, ये उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे सारे लोग यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि मैं ना यहाँ पे सिर्फ बिज़नेस कोचिंग करता हूँ, तो यहाँ पे माइंड से लेके पूरा माइंड, हेल्थ और हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं यहाँ पे काम करता हूँ। क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि खाली बिज़नेस करना, बिजनेसमैन का खाली बिज़नेस करना नहीं है, तो उन्होंने अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है और अपना पर्सनल लाइफ है उसको बैलेंस करके चलना है, तब जाके एक बिजनेसमैन सफल इंसान बन सकता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो भी प्रोग्राम मैंने डिज़ाइन किया है वो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड और बिज़नेस का सक्सेस कैसे पाना है, इसके ऊपर पूरी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी आके अटेंड कर सकता है। तो एक दिन का है, 4 दिन का है? एक्चुअली मेरा ये प्रोग्राम ज़्यादा दिन का है, 4 दिन में भी कवर नहीं कर पाता हूँ, तो 4 दिन में मैंने इसको सेट किया है क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम का स्टार्ट होता है 5 बजे सुबह और रात को 10-11 बजे तक प्रोग्राम चलता है। मतलब 6-7 दिन का टॉपिक हम लोग कैसे करके 4 दिन में ख़त्म करते हैं। तो 4 दिन का ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम रहता है। मुश्ताक सर आए तो इनके हाथ से कुछ सम्मान किया था कि यस, तो सर के हाथ से हम लोग सम्मान करने वाले हैं जो लोग एंटरप्रेन्योर जो है, जो अपने लाइफ को लेके सीरियस है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सीरियस है, जो लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, एक बड़ा मुकाम को हासिल करने के लिए सीरियस है, ऐसे लोगों का कुछ हम सम्मान करने वाले हैं। मुस्ताक जी, मेरा आपसे सवाल है, जैसे देवीदास जी माइंड ट्रेनिंग है, पीस ऑफ माइंड और बाकी जो विल पावर है, सारी चीज़ें बिजनेस में नेसेसरी होती है। सेम तरीके से एक्टिंग की फील्ड में भी एक एक्टर को सारी चीज़ें नेसेसरी होती है। विल पावर है, उसके साथ में मेंटली, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, तो
इससे उभरने के लिए भी आपने भी कोई ट्रेनिंग या आपके भी कोई गुरु रहे या तो आपने अप्रिशिएट किया या डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आपको गुरुओं की ज़रूरत पड़ती है, हर जगह आपको गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग की आपने देखा होगा, इंस्टीट्यूट देखा होगा पूना इंस्टीट्यूट में, हमारे इंडिया का इतना बड़ा मतलब पूना इंस्टीट्यूट है एक्टिंग के लिए। और दिल्ली में देखा होगा आपने NSD है, वहाँ पर एकेडमीज़ हैं, ये है वो है। और पर्सनल भी होते हैं। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में मेरे अपने गुरु थे जो सिंगल थे, मिस्टर सुरेश सरकार, जो अभी उनका देहांत हो गया, तो वो मुझे गाइड किया करते थे। इसलिए मैं तो कहता हूँ ना कि आप रॉ होते हैं, आप कर सकते हैं, आप में क्षमता होती है, तो लेकिन कोई आपको गाइड करने वाला बहुत ज़रूरी होता है। कि अब देखा होगा आपने, हम लोग मशवरा लेते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी होता है एक गुरु का होना। मैं भी ठीक है, मैं एक्टर था, लेकिन मैंने यहाँ पे 6 महीने की मैंने अभी ट्रेनिंग ली है एकेडमी में, नेशनल एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविज़न बॉम्बे में, वहाँ पे मैंने ली। उसके बाद मैंने थिएटर लिया, थिएटर में गुरु मेरे मिले। तो ये कहीं ना कहीं आपको सहारे की ज़रूरत होती है। आप में बहुत कुछ होता है, लेकिन क्या है उसको निकालने वाला होना चाहिए। तो आप करना चाहते हैं बहुत कुछ, जैसा कि देवीदास जी ने कहा, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज हैं, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती है, गुरुओं से मिलती है, एकेडमीज से मिलती है, इंस्टीट्यूट से मिलती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। तो हमारे साथ भी ऐसे हुआ, एक्टिंग में भी हमारे साथ ये हुआ। हमने एकेडमी किया, हमको गाइड किया गया। एक हमारे पास जब हम एक्टिंग करते हैं तो डायरेक्टर होता है जो बताता है कि साहब मैं ये चाहता हूँ, ऐसा चाहता हूँ। वो एक्टर कर सकता है, लेकिन उसको मालूम नहीं होता कि मैं क्या करूँ। बट डायरेक्टर क्या बताएगा कि यार तुम ये करोगे तो ये सही हो जाएगा, ये तुम्हारी एक्टिंग सही हो जाएगी, ये सीन सही हो जाएगा। तो हमको भी एक डायरेक्टर की ज़रूरत होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम एक्टर हैं तो गए कैमरे के सामने अपनी लाइन बोल दिए, नहीं, डायरेक्टर इज़ देयर बिहाइंड द कैमरा, जो देख रहा है, जो बता रहा है कि भैया ये है, ऐसा करना है आपको, तब जाके बात बनती है। मुस्तफ़ सर, अभी हाल फिलहाल में जेट फिल्म आई है सनी देओल की, जहाँ पे आपका भी काम काफ़ी रहा जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म काफ़ी अच्छी चल रही है, हाँ। आपका काम करने का अनुभव कैसा रहा सनी देओल के साथ? बहुत अच्छा रहा मेरा। जैसे कि आप जानते ही हैं, सनी देओल के साथ मैंने 3-4 फिल्में कर चुका ऑलरेडी। गदर 1, गदर 2 गदर 2 काफ़ी बड़ी हिट हुई थी। तो ये फिल्म एक जाट जो है, ये साउथ वालों ने बनाई है, उसका डायरेक्टर भी साउथ इंडियन, उसको नाम भी याद नहीं, आई एम सॉरी, बट उन्होंने मुझे कॉल किया था एक रोल के लिए कि भाई सारे के सारे जो इसमें पुलिस में हैं वो सारे के सारे करप्ट हैं, नेगेटिव रोल है, लेकिन एक ही कैरेक्टर है जो पॉजिटिव है, जो उसको लाइक करता है, सनी देओल को लाइक करता है और उसका सपोर्ट करता है। वो रोल मुझे मिला, हैदराबाद में हमने जाके शूट किया। मैं अभी फिल्म देख नहीं पाया हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन मैंने डबिंग की थी। हाँ, लेकिन वो फिल्म की तारीफ बहुत है और काफ़ी सराही जा रही है उसके लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा कि जो भी फिल्म बनती हैं, सिर्फ जाट ही नहीं बल्कि और भी शायद जितनी भी फिल्में बनती हैं सब चलें। तो वो जब चलें तो जब फिर इंडस्ट्री चलती है और इंडस्ट्री में काम करने वालों का घर भी चलता है। तो बस बात वही बनती है कि भाई हमको सीरियसली काम करना है और सही गाइडलाइन हमको अगर मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए, सही रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, तो हमारे लिए मंजिलें हमारी आसान होती हैं। देखिए सर, टाइम मैनेजमेंट को लेकर अगर कुछ कहना चाहे, कुछ टिप्स कहना चाहिए? कई सारे लोग जिन्होंने भी कहा, ज़्यादातर लोग टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत उनका टाइम का इश्यूज होता है, उस बारे में अगर कुछ सलाह देना चाहें आप? टाइम मैनेजमेंट जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि बस क्या 1 मिनट जा रहा है, लोगों को लगता है 1 मिनट जा रहा है, 1 सेकंड से क्या होगा, 1 घंटे से क्या होगा। तो लोगों को पहले ये समझना है कि 1-1 सेकंड मिलके 1 मिनट बनता है, 1-1 मिनट बन के 1 घंटा बनता है, और 1 घंटे से 24 घंटा बनता है, 1 दिन बनता है, और ये 1-1 दिन करके 1 साल बनता है। अगर आप 1-1 मिनट, 1-1 सेकंड, 1-1 घंटा कहीं पे गवा दोगे, ऐसे ही उसका वैल्यू नहीं करोगे, तो ये दिन कब चले जाते हैं कब पता नहीं चलता है। देखो कभी मतलब बहुत सारे एग्जांपल हैं ऐसे कि ऐसे लगता है कभी कभी कि अभी 4 दिन पहले हुआ है, ऐसे लगता है कुछ हुआ है 4 दिन पहले हुआ है, 1 महीना पहले हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो 1 साल बीत चुका होता है, हमें पता ही नहीं होता, हमें लगता है कि अभी हुआ है। तो क्या है, ये टाइम जो है ना, ये किसी के लिए रुकता नहीं है। तो इसका कदर करेंगे, वैल्यू करेंगे और इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे अपने करियर के लिए। ऐसे कौन सा हम काम कर रहे हैं जो अपना गोल पूरा कर रहे हैं हम लोग, तो वही काम करना है। लोग अब बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया की तरफ, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, यहाँ पे रील्स देखने के लिए बहुत सारा समय गंवाते हैं और अपना जो गोल है, विज़न है, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए टाइम का कदर करना बहुत ज़रूरी है।
सर आज कहाँ से लोग आए आपके? अभी ऑल ओवर महाराष्ट्र से लोग आए हैं, नागपुर से आए हैं, कुछ लोग नासिक से आए हैं, कोल्हापुर से आए हैं, सांगली सातारा से आए हैं, कुछ लोग यहाँ पे अपना औरंगाबाद मतलब छत्रपति संभाजी नगर से आए हैं। तो ऑल ओवर महाराष्ट्र से लोग आए हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जेंटलमैन।